दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। आइए आपको दिखाते हैं जो श्री राम थे वो मांस भी सेवन करते थे। भाइयों, यह है श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो भाई उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको केस करना है कुछ भी करना है तो आप जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उनको कीजिए, क्योंकि जो भी चीज हम बता रहे हैं वो अपने मन से नहीं बता रहे, वो हम अपनी जो है पुस्तकों से बता रहे हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई है, और आगे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनके फोन नंबर भी हैं। भाई अब आपको दिखाते प्रमाण कि कहाँ पर क्या लिखा है। हम आए हैं अरण्य कांड के सर्ग 47 पे 47 पे। यहाँ पे लिखा है, हे द्विजश्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो, अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वन फूल मूल और रूरू वराह व गोधा। तो यहाँ पे रूरू वराह व गोधा है। रूरू का मतलब है हिरण, वराह का मतलब है सुअर, और गोधा का मतलब है बैल। वध करके उनका वध कर रहे हैं श्री राम जी, और बहुत सा मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि ये जो है किसके विषय में बात चल रही कुछ पता नहीं, तो पिछले हम सर्ग में आएंगे, सर्ग 46 में। तो यहाँ पे लिखा है, युक्त इस प्रकार के महात्मा रावण ने वैदेही जी की प्रशंसा की। मतलब वैदेही कौन है? वैदेही जी सीता जी है, और यहाँ पर उन्होंने रावण जी ने जो है प्रशंसा की। पिछले पेज पे आप पढ़ सकते हैं खुद भी पुस्तक मांगा के। और इसमें लिखा है, उसको ब्राह्मण वेश धारण किए आया हुआ देख जानकी जी ने, यानी कि सीता जी ने, यथाविधि अतिथि सत्कार से सब भांति उसकी पूजा की। प्रथम बैठने के लिए आसन दिया, फिर चरण धोने को जल, पुनः फल आहार आदि जो रखे थे। तो भाइयों देखो, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया, पुस्तक में देख सकते हैं। आपको अगर केस करना है, कुछ भी करना है, तो आप पुस्तक पे कर सकते हैं। जिसने पुस्तक लिखी है उसको ढूंढिए, उसके ऊपर केस कीजिए। देखो इस पुस्तक में साफ साफ लिखा है, और ये हमारे माननीय ग्रंथ है, इनको हम नकार नहीं सकते। इसमें साफ साफ लिखा है, जो सीता जी थी वो रावण से कह रही थी कि आपके लिए हमारे पतिदेव मांस लाते ही होंगे। तो इसका मतलब वो पहले से ही मांस खाते थे, और आगे आप निर्णय खुद कर सकते हैं इस पुस्तक को पढ़कर। धन्यवाद। तो राम जी की छवि हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रही दोस्तों। आम मान्यता और परंपरा में उन्हें शाकाहारी और आदर्श जीवन जीने वाला माना जाता था। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के मांस खाने का स्पष्ट और सीधा वर्णन नहीं मिलता, जैसा लोग सोशल मीडिया पे तोड़ मरोड़ के बताते हैं। सोशल मीडिया का काम यही है कि हर बात को तोड़ मरोड़ के बताना। राम जी के अधिकतर जीवन धार्मिक, मर्यादित, सादा जीवन जीने वाले बताया गया है। वनवास के समय में फल, कंदमूल, शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते थे। कुछ जगह मांस का शब्द आता है, लेकिन वह यज्ञ और समय की परंपरा में संदर्भ होता है, और फिर अलग अलग विद्वान उनका अर्थ अलग अलग तरीके से बताते हैं। रामायण में कई बातें ऐसी भी बताई गई है जो हमें बहुत मोटिवेट करती है, जैसे वचन निभाना। राम के पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने किया था। उससे हमें ये सीख मिलती है, जो बोलो वो हमेशा निभाओ। एक माता पिता का सम्मान, आज के टाइम में कौन माता पिता का सम्मान करता है? राम जी ने अपने पिता की बात सबसे ऊपर रखा, अपनी पिता की बात को हमेशा सबसे ऊपर रखा था। माँ बाप की इज्जत और आज्ञा बड़ी होती थी। और भाईचारा लक्ष्मण के हर कदम पे राम ने साथ निभाया है। आज के टाइम में भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है। आप जानते हैं भाई भाई का दुश्मन आज के टाइम में सबसे कलयुग आ गया है ये। और यहाँ लोग धर्म को टारगेट कर रहे हैं, कभी मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कभी हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो भाइयों, ऐसी खूब चीज़ें रामायण में बताई गई है, उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाएगा। भगवान राम ने मांस क्यों खाया, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। मतलब जो गलत चीज़ होगी ना, उसे जल्दी लोग पकड़ते हैं। तो ये चीज़ किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए आदमी को। और रामायण में एक और बात बताई गई थी, पत्नी की पति निष्ठा। मतलब राम जी ने सीता के लिए रावण से युद्ध किया, ठीक है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में सच्चाई और वफादारी जरूरी है, और सच्चाई धर्म के साथ। मतलब भगवान राम सच्चाई और धर्म के साथ हमेशा रहते थे। हर परिस्थिति में राम जी ने सत्य और धर्म का साथ दिया। सही रास्ता कभी मत छोड़ो, चाहे मुश्किल हो। तो ये सब चीज़ें रामायण में बताई गई है। तो ऐसे आपको खूब लोग मिलेंगे जो आपको गलत चीज़ें दिखाएंगे। और रामायण में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि भगवान राम मांस खाते थे। वो सभी ने अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशा से बताया गया है। तो जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।